मर्ज से जो है वो जूझ रहे हैं और एक नागहानी मर्ज से है जो मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और आप मुकाबला मदद अल्लाह। आज बस थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ इसलिए कि सानिया जहरा सानिया फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कर गया। आज देखा जाए चांद 4 तारीख तक और चांद के हिलाल के हिसाब तारीख पर एक्चुअल आज 4 तारीख के कोरोना वायरस की वजह से शायद चांद देखा नहीं है और ये मामला रहा कि पता नहीं आया रहा। 3 तारीख का ऐलान कर अल्लाह फरमाए। खैर आते हैं तरफ पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला मुहम्मद बिअददी कुल्ली दाइन व दवाइन ये पाक जो हदीस पाक हदीस में आया है मुश्किल वक्त मर्ज के वक्त के और वबा और बला के वक्त पढ़ना चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वबाओं और बलाओं आवाज़ की बार बार शिकायत आ रही है, शायद शिकायत नहीं आएगी। आवाज़ वाकई काफ़ी लो थी उसके लिए से जो गैजेट लगाया हुआ था। अब जल्दी से कोई भाई बता दे मुझे आवाज़ कैसी आ रही है ताकि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है। आवाज़ कैसी आ रही है ये ज़रा जल्दी से बता दें मुझे आप। जी हमारे रायपुर से जीडी नियाजी भाई हैं, वो कह रहे थे कि आवाज़ कम है। मुआरिफ अली कह रहे हैं कि अल्फाज नहीं समझ में आ रहे हैं आपके हजरत। अब कैसी आवाज़ आ रही है आप हजरत ज़रा बताएं जो है वो, फिर मैं इंशाल्लाह दुरुस्त करके बात आगे शुरू करूं। आवाज़ कैसी आ रही है? जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ले दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्ले इल्लतिन व शिफाइन। ये दुरूद पाक हदीस पाक में है। वबा बला मर्ज मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ ये दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से तमाम मसाइल को हल फरमाएगा और तमाम बलाओं को दूर फरमाएगा। बस थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी अबकरी शख्सियत, नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत कि ख़वातीन अहले बैत की लिस्ट में जब हम देखते हैं तो सैयदा ज़ैनब के किरदार, आपके अखलाक और आपकी इल्म, आपके तदब्बुर, आपकी फ़िक्र और आपकी जुरत व बहादुरी के मुकाबले में हमें ख़वातीन बहुत कम नज़र आती हैं। और हो क्यों ना हो कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश तरबियत में पली हुई हैं। नबूवत ने जहाँ हसनैन करीमैन को पाला है, कांधों पे उठाया है, अपनी लुआब दहन चुसाया है, वहाँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुक़द्दस लुआब दहन चुसाया है और आपकी तरबियत फरमाई है। 5 हिजरी 1 शाबानुल मुअज़्ज़म को सैयदा ज़ैनब इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, यानी चमनिस्तान सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में एक शहज़ादी की तशरीफ़ आवरी हुई और ऐसी शहज़ादी कि अल्लाहु अकबर, इस पाकी इस्मत और तहारत का जो दुनिया में अगर हम मेल लाएं तो आप इसका मुकाबला नहीं ला सकते। ऐसे मुश्किल वक्त में आपने ख़ानदान रिसालत की अज़मत को लोगों को समझाया और बताया है
कि जिस मुश्किल हाल में अच्छे अच्छे बहादुरों के पसीने छूट जाते हैं और सब्र का दामन उनके हाथों से छूट जाता है। करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ पर बड़े बड़े सूरमाओं के जो हैं दांत खट्टे हो रहे थे और वो मुश्किल था उनके लिए सरवाइव करना, जिंदा रहना, वहाँ पे सैयदा ज़ैनब ने पूरे कुंबे को संभाला है। और इस कुंबे को करबला की सरजमीन से कूफा तक, कूफे से शाम के दरबार तक और शाम के दरबार से वापस मदीनतुल मुनव्वरा, मदीनतुल रसूल वापस लाई हैं और सही व सलामत वापस लाई हैं, जिसमें सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना मोहम्मद बाक़िर और दीगर अहले बैत अतहार के वो मर्द हजरात हैं जो बचकर आए थे। सैयदा ज़ैनब बिनते अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है, खुसूसन ख़वातीन के लिए और खुसूसन इस दौर की औरतों के लिए कि जब वो कहती हैं कि पर्दा बहुत मुश्किल है। हम इस मॉडर्न दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में कि जबकि मर्द औरत एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, हम पर्दा कैसे कर सकते हैं? पर्दा इम्पॉसिबल है। सैयदा ज़ैनब ने जंग के मैदान से लेकर के और मुसीबत में कैदी बनकर शाम तक और शाम से मदीना आने तक पर्दे का एहतमाम करके बताया है कि अगर खातून चाह ले, औरत चाह ले, तो पर्दे का दामन उससे नहीं छूट सकता। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की औलादें जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार से हुई हैं, उनमें हज़रत एक का नाम अली है, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अब्बास है और एक बेटी हैं जिनका नाम उम्मे कुलसूम है। 5 औलादें हुई हैं, 4 बेटे 1 बेटी। औन और मोहम्मद के बारे में हमने सुना है करबला में, बाकी 2 शहजादों के बारे में हमने नहीं सुना है और इसलिए नहीं सुना है कि वो दोनों शहजादे घर रह गए थे। इन्हीं से सैयदा ज़ैनब की नस्ल चली है। आज भी सैयदा ज़ैनब की नस्ल अकनाफ़ आलम में मौजूद है। अल्लाह ने इसमें बरकत अता फरमाई है और इनका फैज़ान आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जारी व सारी है। कुछ बातें मैं यहाँ पर ले आया हूँ सैयदा ज़ैनब के ताल्लुक़ से। सबसे पहले आप इनकी ख़ानदानी बरतरी को देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा ख़ानदान अता फरमाया है। इनकी दादी सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अपनी माँ कहा करते थे, जो मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तक़ियान की वालदा हैं। फ़ातिमा बिनते असद ये वही खातून है जिनके लिए 13 रजब को काबतुल्लाह शरीफ की दीवार शक हुई थी और आप काबे में तशरीफ़ ले गई थी। वहाँ मौलाए कायनात की विलादत हुई थी जौफ़े काबा में, जिसको मुतवातिर होना, ख़बर मुतवातिर होना इमाम हाकिम ने नक़ल फरमाया है। इसके अलावा बहुत से उलमाए अहले सुन्नत ने इसको नक़ल किया है और काबतुल्लाह शरीफ में मौजूद दरार भी इसका वाज़ेह निशान है। तो फ़ातिमा बिनते असद जैसी खातून के जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपनी माँ कहें और उनकी क़ब्र अनवर में ख़ुद तशरीफ़ फरमा हो, लेटें और क़ब्र अनवर को कहें, क़ब्र तुझे पता है मोहम्मद की माँ आ रही है तुझे। और आपकी नानी सैयदा खतीजतुल कुबरा जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने नबूवत का साथ उस दौर में दिया जब कोई भी साथ देने वाला नहीं था, उस मुश्किल वक्त में सैयदा खतीजा ने रसूलुल्लाह का साथ दिया और सारा माल इस तरह से खर्च किया कि कुरान मुक़द्दस में भी जनाब खतीजतुल कुबरा के माल को राह खुदा में लुटा देने का जिक्र मौजूद है। और आपकी वालिदा अल्लाहु अकबर सैयदा तैयबा ताहिरा अनीसा रबिया राबिया फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून ख़वातीन आलम की सरदार कहलाती हैं, जो सैयदतो निसाइल आलमीन, आलम में जितनी औरतें गुजरी या आएंगी सबकी सरदार जनाब फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और आपकी शान और अज़मत यह है कि दरबार रिसालत में पहुँचती हैं तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाते हैं और इस्तक़बाल करते हैं। ऐसा नहीं फ़क़ामा बिहा, उनके लिए नहीं खड़े होते हैं, रिवायत में फ़क़ामा इलैहा यानी रसूल खड़े होते हैं और आगे बढ़कर जनाब फ़ातिमा ज़हरा का इस्तक़बाल करते हैं और फिर अपनी मसनद पे उनको बिठाते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसी माँ जिसे तरबियत के लिए मिले। और फिर जो ख़ानदान है वो देखें आप, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यानी एक तरफ इमामत है, एक तरफ अदालत है, एक तरफ विलायत है, एक तरफ रिसालत है, और ऊपर से चादर तहारत है जनाब फातिमा ज़हरा की। ऐसे बेहतरीन माहौल में, खुशबूदार नूरानी माहौल में, इल्म तक़वे तहारत के माहौल में पलकर बड़ी हुई। और आलम यह हुआ कि पूरे इराक़ की सरजमीन में, कूफे में, आपको आलिम गैर मुअल्लिमा मुफस्सिर कुरान के नाम से जाना जाता था। और कूफे की औरतें बड़े फ़ख्र से कहती थीं कि या अली, कुरान मुक़द्दस में खुसूसन सूरह मरियम की जो तफसीर की चाशनी जनाब ज़ैनब की ज़ुबान पे है, वो आपकी भी ज़ुबान पे नहीं है। तो मौलाए कायनात मुस्कुरा के कहते थे क्यों ना हो, इसलिए कि ज़ैनब वो है जिसे रसूलुल्लाह ने इस तरह से कुरान सिखाया है जिस तरह से एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका बचपन बड़े ही बेहतरीन माहौल में गुजरा। आपने वही का नुज़ूल देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप उस ख़ानदान में से हैं जिस ख़ानदान के अक्सर अफराद चादर तहरत के अंदर हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक है चादर वाली अहले बैत और एक है घर वाले अहले बैत। चादर वाले अहले बैत में तो सिर्फ और सिर्फ नबी, अली, हसन, हुसैन और जनाब ज़हरा पाक हैं, और ये घर वाले अहले बैत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को एक मकाम व मर्तबा हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लेकर जनाब ज़ैनब को मोहल्ले में गर्दिश फरमाया करते थे, मदीने की गलियों में जाते थे। और जब मौलाए कायनात आके पूछा या रसूलल्लाह, शहजादी की विलादत हुई और आपने बड़े बेटे का नाम हसन रखा, छोटे का हुसैन रखा, उससे छोटा नाम मोहसिन रखा, जिनका विसाल बचपन में हो गया था, या रसूलुल्लाह एक शहजादी की विलादत हुई है, तो हुजूर उसको कहते हैं हाज़िही ज़ैनो अबिन, ये अपने बाप की जीनत है। अल्लाह अकबर। ज़ैनो अबिन, ज़ैनब नाम रखा। और बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि अपनी बड़ी शहजादी सैयदा ज़ैनब के नाम पर आपका नाम ज़ैनब रखा। जहाँ दादी फजीलत वाली, जहाँ नानी फजीलत वाली, जहाँ वालिदा फजीलत वाली, वहाँ जनाब ज़ैनब की 3 खालाएँ हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्म कुलसूम। ये भी अपने अपने दर्जे में, अपने अपने वक्त में कमाल रखने वाली ख़वातीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा प्यारा और बेहतरीन घराना आपको अता फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जनाब ज़ैनब की अगर आप ज़िंदगी देखेंगे तो अल्लाह अकबर, दीनदारी में तस्वीर जनाब खदीजतुल कुबरा नज़र आती है, सखावत में, घर की देखभाल में, शौहर की ताबेदारी में, बच्चों की परवरिश में मिसाल जनाब खदीजतुल कुबरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप पाकीज़गी में देखेंगे तो आईने जनाब फातिमा बिनते असद हैं, अल्लाह अकबर। और अगर आप तहारत व इस्मत में देखेंगे, पाकीज़गी में देखेंगे, अखलाक व किरदार में देखेंगे, तो तस्वीर सरापा तस्वीर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हूबहू हम शक्ल जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। इसलिए कि जनाब हुसैन हमेशा कहते थे कि वालिदा मोहतरमा जनाब ज़हरा की दुनिया से जाने के बाद, ऐ बहन मैं तुम्हें देखता हूँ तो माँ की याद जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हूबहू तस्वीर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बनाकर भेजा था। जब आपकी उम्र 5 साल हुई तो 6 साल में आप चल रही थी, तो उस वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। आपने अपनी आँखों से देखा कि रिसालत इस दुनिया से, नबूवत इस दुनिया से, वही का सिलसिला इस दुनिया से मुनक़ता हुआ है। और इसी गम में अपनी वालिदा मोहतरमा को बिस्तर पे देखा कि सुबह शाम वालिदा के सिरहाने पे बैठी रहती, आँखों से आंसू जारी रहते और माथे को चूम के कहती, ऐ मादर मोहतरम, ऐ शफ़ीक़ माँ, ऐ रहम, ऐ करम करने वाली माँ, आप अगर हमसे जुदा हो गई तो हमारा क्या होगा। मौलाए कायनात अपने सीने से लगा के कहते, शहजादी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। 5 साल के बच्चे को मेरे ख्याल से पता ही नहीं है कि सब्र किसे कहते हैं। वह जब अली कहते हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं, जनाब ज़ैनब पढ़ के कहती हैं, बेशक बाबा आपने सही कहा, हम साबिरीन की जमात में से हैं और हम हर हाल में सब्र और शुक्र करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। 6 माह के बाद वालिदा मोहतरमा खातून क़यामत, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का भी विसाल हो जाता है। फिर सारे घर की जिम्मेदारी बड़ी बहन होने के नाते, यानी हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, फिर जनाब ज़ैनब है का आपके सर आ जाती है। हसनैन करीमैन साथ देते हैं और आप मिलकर के घर के उमूर खानादारी में जो है वो साथ निभाती हैं आप, और पूरे घर को साथ में लेके चलती हैं, और वो किरदार निभाती हैं जो घर के बड़े निभाया करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जब एक उम्र आती है और बच्चों का निकाह का जब ख्याल आता है, तो मौलाए कायनात को जब निकाह का ख्याल आया, किससे निकाह करे, कौन है जो जनाब ज़ैनब की पाकीज़गी, तहारत, इस्मत, आपकी जो है वो अखलाक, आपके किरदार के एतबार से जोड़ा जो हो वो सही हो। बहुत से रिश्ते आए, मौलाए कायनात ने सबको मना फरमा दिया। आखिर में एक रिश्ता आया, जनाब जाफ़र तैयार, जाफ़र इब्ने अबू तालिब के शहज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा का रिश्ता आया। ये अब्दुल्ला कौन है? सहाबी रसूल हैं, सिगार सहाबा में से हैं। मुस्लिम शरीफ में आपसे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रिवायत भी नकल है जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से। एक तो यह है कि हज़रत जाफ़र तैयार कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें 2 पर अता फरमाए थे, जिनका विसाल हो गया था, जिनकी शहादत हुई थी जंग में और दोनों बाजू काट दिए गए थे, तो फिर अल्लाह ने 2 पर अता किए, वो फरिश्तों के साथ घूमते फिरते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर फरमाते थे अशबहता खलक़ी व खुलक़ी, ऐ जाफ़र तुम अखलाक में भी और शक्ल सूरत में भी मेरे मुशाबा हो। सुभान अल्लाह। इन्हीं के शहजादे हैं हज़रत अब्दुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह के बारे में क्या है तो रिवायत सुन लीजिए। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के फजीलत में है, ये पूरा बाब बांधा इमाम मुस्लिम ने, उसमें नकल किया है हदीस पाक। व अम्मा अब्दुल्लाह फ़शिबहु खल्क़ी व खुल्क़ी, हुजूर फरमाते थे कि अब्दुल्लाह शक्ल सूरत आदत व अतवार में मेरा मुशाबा है, मेरी शबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब ज़ैनब को जो शौहर अता फरमाया, तो ऐसा कि जो रसूलुल्लाह के अखलाक में आईनादार है और शक्ल सूरत में रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर है। सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन जाफ़र से एक रिवायत में मज़कूर है, फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सफ़र से वापसी पर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के शहज़ादे को अपने साथ सवारी पे बिठा लिया, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन को, और साथ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार को भी बिठा लिया, और तीनों को लेकर मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए। हुजूर की सवारी पर साथ में सवार होने का भी शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार को हासिल था। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार सयादत व क़यादत, इल्म फ़ज़ल के एज़ाज़ उनको भी हासिल था। और अब्दुल्ला इब्न उमर जब भी सलाम करते थे ये कहते थे अस्सलामु अलैकुम या इब्न ज़िल जनाहैन, तुम पर सलामती हो ऐ 2 परों वाले के बेटे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मजमूउज़ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने ये रवायत नकल की है, और इसके अलावा तबक़ात इब्न साद में भी है, तारीख़ दमिश्क कबीर में इब्न असाकिर ने भी रवायत नकल की है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार शौहरे सैयदा ज़ैनब बिनत अली के जब खेल रहे थे, उनके पास से गुजरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहू फ़ी तिजारतिही, ऐ अल्लाह जाफ़र तैयार के बेटे अब्दुल्लाह के तिजारत में बरकत अता फरमा। आप समझे आप मैं किस तरफ आना चाहता हूँ। तिजारत यानी एक बहुत बड़े ताजिर थे, और आपके घर से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा साइल मांगने वाला। सैयदा ज़ैनब को चूंकि साथ अपनी बेटी अपनी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली, और शुजात मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा से मिली, और दोनों की तस्वीरें जो है एक एक झलक मैं आपके सामने ज़रूर पेश करता। इंशाअल्लाह फिर ये जो है प्रोग्राम बंद कर देंगे, कल फिर हाजिर होऊंगा, और अल्लाह ने चाहा तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान में कुछ कलिमात कहे जाएंगे और नजरान मोहब्बत पेश करेंगे। फिर उसके बाद हाजिर होंगे तो हज़रत अब्बास की शान में जो अलमबरदार करबला हैं और सानी अली मुर्तज़ा हैं, इंशाअल्लाह उनकी शान में भी कहेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कुश्ते इश्क़ अहले बैत से मोहब्बत जिन्होंने हक़ अदा फरमाया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी भी बात होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अर्ज़ ये कर रहा था कि तिजारत में बरकत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल ने दुआ फरमाई थी, तो अल्लाह ने यूँ बरकत अता फरमाई, यूँ बरकत अता फरमाई कि कोई जनाब अब्दुल्लाह के घर से वापस नहीं लौटता था। और जनाब ज़ैनब उनको इनकरेज करती थी कि मैं उस घर से हूँ जिस घर से साइल कभी खाली नहीं लौटा है, इसलिए ख़बरदार कोई साइल हमारे दरवाजे से खाली नहीं लौटने पाए। यहाँ तक कि रिवायत में है कि मरवान
लानतुल्लाहि अलैह। बदबख्त शख्स, ऐसा बदबख्त शख्स जिसने मिंबरों पर मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखियां की। मुस्नद अबू याला में रिवायत मौजूद है, सनद सही के साथ मौजूद है। मुनकिर तो हर चीज़ का इनकार करता रहेगा, मगर मरवान वो है जिसके खाते में अहले बैत अतहार की गुस्ताखियाँ और मौलाए कायनात पे लानत करने जैसे अल्फाज उसके खाते में आते हैं, जुल्म जबर उसके खाते में आते हैं। तो मरवान इब्न हकम के पास एक शख्स आया और आकर के उसने कहा कि मुझे कुछ, दो बदवी शख्स था, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ अता करो, मैं बहुत परेशान हूँ, भूखा हूँ। तो उस वक्त मरवान के पास कुछ भी नहीं था। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मदीने का गवर्नर उसके पास कुछ न हो, जबकि सब जानते हैं कि बनु उमैया के जो भी गवर्नर गुजरे हैं, जो लोग गुजरे हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर का ये हाल रहा है कि उन्होंने बैतुल माल पे जो है वो दस्त दराजी की, बैतुल माल के माल को जो है लोगों पे खर्च किया। ये कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास चले जाओ, उस दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं लौटता है। बदवी जो है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास आया और आके सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज के कहता है मैं गवर्नर मदीना के पास गया था और उसने मुझे साफ कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं जो है वो खर्च कर सकूं और तुझे दे सकूं। तू एक काम कर, फलां के पास चले जा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुस्कुरा के कहते हैं वो जो मेरा ऊँट खड़ा है जिस पे माल रखा हुआ है, मैं अभी तिजारत से वापस आया हूँ, ये सारा मैंने तुझको दिया। हाँ, इसमें एक तलवार है जिसकी कीमत 1000 दिरहम की है, ये भी तुझे दे दिया। और साथ में ये भी कहा, ये नहीं कह रहा हूँ कि तलवार 1000 दिरहम की, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कहीं तू जल्दबाजी में उसे औने पौने दाम में न बेच दे, इसकी सही कीमत तुझे आनी चाहिए, इसलिए सारा लेके जा, राह खुदा में मैंने तुझे दे दिया। वो बदवी ले करके मुस्कुराता हुआ गुजरा और बगले बजाता हुआ गुजरा, खुशी में गुनगुनाता हुआ गुजरा और एक एक से मिलता जाता है और कहता जाता, अरे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का घराना बहुत सखी घराना है, मैंने उनके यहाँ से इतना माल पाया, मैंने उनके यहाँ से इतनी जो है इनामात पाए, ये ऊँट भर करके माल मिला है। अजीज़ा ने मोहतरम देखा आपने, भेजा किसने था? दुश्मन ने भेजा था। चचा, अब हज़रत अली चचा लगते हैं, सुसर लगते हैं, निस्बते पिदरे निस्बती हैं। अल्लाह अकबर। और घर में शहजादी जनाबे मौलाए कायनात की मौजूद है, मना नहीं कर रही हैं बल्कि कह रही हैं हाँ दे दो, उसमें से एक भी दिरहम अंदर नहीं आना चाहिए, सब इस मांगते इस फकीर को देना। आज के माहौल में जो आज ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, हर तरफ दुकानें बंद, घर बंद, डेली काम करने वाले दिहाड़ी के मजदूर भूखे बैठे प्यासे बैठे हुए। अजीज़ान मोहतरम, जनाब सैयदा ज़ैनब का यौम विलादत मनाने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है घर में पकवान बनाएं और पकवान बना करके बांट दें और आपस में खा लें, नहीं, पकवान मत बनाइए, थोड़ा सा मीठा लाइए, उनके नाम पे नजर कर दीजिए, हाँ उनकी सुन्नत पे अमल करते। जो 100, 200, 50 रुपए की जो आप जो है खुशी मनाने वाले थे, अगर ये सब खुला होता, वो 50 और 100 रुपये लीजिए और देखिए पड़ोस में कोई भूखा है तो उसको दे दीजिए, ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए, दवाई की ज़रूरत है उसको दे दीजिए। ये वो लोग हैं जो दुश्मनों को अपने घर से खाली नहीं लौटाते थे। हमारे पड़ोसी तो हमारे अपने, मुसलमान तो हमारे अपने हैं। मुसलमान क्या हो, गैर मुस्लिम क्या हो, ये मुश्किल का वक्त है, इसमें हमें देखना नहीं है किसी को, इसमें हमें हर एक की तरफ दस्त अपना जो है वो मोहब्बतों भरा हाथ फैलाना है और हर एक की तरफ जो है वो दस्त कुशाई करनी है, हर एक को देना है। थोड़ा अपने खर्चे में कमी कर लें, बहुत स्टैंडर्ड किस्म का खाना खाते तो थोड़ा सा उसमें कमी कर लें और करने के बाद थोड़ा पैसा बचा करके उन गरीबों तक पहुँचाएँ जिनकी दुआ निकलेगी आसमान की तरफ चलेगी, अल्लाह ताला उसकी बरकत से जो है वो आपके इस मुसीबत को दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जनाबे, एक तो जनाबे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार सखी थे ही, मगर जब से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके घर पहुंची है, सखावत के और दरिया बहने लगे। कोई घर से कभी खाली नहीं जाता था, अपने वालिद मोहतरम के साथ रहीं, यहाँ तक कि मदीने में जब तक थे मौलाए कायनात 35 सदी हिजरी में आपके हाथों पे बैत की, आप 35 हिजरी में साथ में। फिर ये काफिला जो इराक़ की तरफ मौलाए कायनात ने कूफा को जो है वो दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया। अल्लाह अकबर, ये इख्तियार भी सिर्फ अली को है। अल्लाह अल्लाह, वहाँ जाके डिक्लेयर कर दिया कि ये होगा दारुल हुकूमत। सारा घराना जो है वो कूच कर गया, हिजरत की मौलाए कायनात की शहजादी ज़ैनब और जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ में।
40 सदी हिजरी तक वहीं रहे, जब तक कि मौलाए कायनात की शहादत जो है नहीं हो गई। यहाँ तक कि रिवायत में है कि आखिरी सहरी जो मौलाए कायनात ने की थी, आखिरी सहरी, वो अपनी बेटी जनाब सैयदा ज़ैनब के घर में की। कहते हैं जब मौलाए कायनात पहुँचे और ख़ुद कहा था कि बेटी मुझे सहरी करना है तुम्हारे घर में, कितनी करीब होंगी और कितना ताल्लुक़ होगा मौलाए कायनात का अपने इस शहज़ादी के साथ। कहा बेटी आपके यहाँ मुझे सहरी करनी है। सहरी का दस्तरखान बिछा, रोटी रखी गई, एक प्याले में दूध रखा गया, एक प्याले में नमक रखा गया। जनाब अली मुर्तज़ा ने शहज़ादी की तरफ देख के कहा क्या तुम अपने घर की तरबियत भूल गई? कहा बाबा क्या हुआ, क्या मसला है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा बेटी दस्तरखान पे 2 सालन रखा हुआ है। सालन उसे कहते हैं जो रोटी से खाया जाए, हमारे यहाँ सालन नहीं जो हमारे यहाँ चलता है। 2 सालन यानी दूध भी है नमक भी है। अहले बैत के यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि 2-2 सालन रखे हुए। तो जनाब ज़ैनब ने कहा ठीक है बाबा, और समझा कि मैं नमक उठा लूँ ताकि मेरा बाबा दूध से खा ले, इसलिए कि बेटियों की तो हमेशा तमन्ना ये होती ना कि अपने घर वालों को और खुसूसन अपने वालिद को हर अच्छी से अच्छी नेमत दे दें। तो चाहा कि नमक का प्याला उठा ले, दूध से खा ले रोटी। तो रसूल तो मौलाए कायनात ने जो है वो नमक का प्याला बढ़ा कर बेटी नमक मेरे पास रहने दो, दूध ले जाओ, अली आज नमक से रोटी खाए। अल्लाह, ऐसी तरबियत जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहती हैं 40 हिजरी में जब बाबा का विसाल हुआ तो आप अपने शौहर नामदार के साथ रहती थीं, यहाँ तक कि जब करबला का वक्त आया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार आए, आप करबला में नहीं गए। एक सवाल उठता है कि आप क्यों नहीं गए करबला में? तो ख़वारिज ये कहते हैं अरे देखा इसका मतलब है कि इमाम हुसैन ने जो है जल्दबाजी में फैसला। नहीं, असल में सिफ़ीन और जमल में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार मौलाए कायनात के साथ थे और दौरान जंग आपकी आँखों पर शदीद चोट लगी थी, जिसकी वजह से आपके आँखों की रोशनी ज़ाय हो गई थी। ये वजह है कि आप जंग में शामिल नहीं हुए। आपने औनो मोहम्मद को हवाले करके कहा ये मेरे मुतबादिल हैं हुसैन, ये तुम्हारे साथ जंग करेंगे, इसलिए कि एक अंधा आदमी अगर साथ में चलेगा तो तुम्हारे पर बोझ हो जाएगा। अल्लाह, ये 2 शहजादों को लेकर जनाब ज़ैनब पहुंची थी और बहादुरी में तो कोई मिसाल नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ कहते हैं कि मैं दरबार उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद में बैठा हुआ था, अचानक एक गर्जदार लहजे में गुफ्तगू शुरू हुई। मैं दंग रह गया, ये लहजा तो अली मुर्तज़ा का लहजा है, ये लहजे में कौन गुफ्तगू कर रहा है? मैंने पूछा कि अली आ गए? अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा अली नहीं आए, अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस शहजादी का यौम विलादत गुजर गया, हमारे कानों में जू भी नहीं रहेगी, हमें पता भी नहीं चला। जो मीरे काफिले करबला है, जो हुसैन के इमाम हुसैन, आका हुसैन, मलजा हुसैन, मौला हुसैन के कुर्बानी को लोगों के सामने पेश करने वाली है, वरना शहादत हुसैन पे किस्सा ख़त्म हो जाना था, किसी को नहीं पता चलना था। ये सैयदा ज़ैनब थी जिन्होंने एक एक रिवायत ला करके और कुर्बानी ला करके लोगों के सामने पेश किया, जो आज तक कुर्बानी जनाब इमाम हुसैन की हमारे दरमियान जिक्र की जा रही है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो है हम पे एहसान है, फ़ज़ल है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के दरबार में, यजीद लईन मरदूद पलीत के दरबार में भी जब जनाब ज़ैनब पहुँची उसी लहजे में गुफ्तगू की। यहाँ तक कि यजीद की दरबार की औरतें हैरान रह गईं कि जो खातून के घर के सामने घर वाले कत्ल कर दिए जाएं, बच्चों पे जुल्म हो, औरतों पे जुल्म हो, मामलात इतने सारे हों, तो बताओ आखिरकार वो औरत इतने जो है मैं अगर आज के ज़बान में दबंग लहजे में, इतने आली लहजे में कैसे गुफ्तगू कर रही है? तो किसी ने पुकार के कहा ये अली की बेटी है, ये साहिब जुरत व बहादुरी की बेटी है, ये जहाँ रहेगी वहाँ ऐसे गुफ्तगू करेगी जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब ज़ैनब ने उस मौके पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बेहोश हो गए थे अपने कांधों पे ला करके खेमों से बाहर निकाला, शहजादों को इकट्ठा किया, लेकर के साथ में चली, हर महाज पे आगे रह करके बताया कि ये अली का घराना है, यहाँ मर्द तो मर्द हैं, औरतें भी अगर हों तो बाजुर्अत होती हैं, बहादुर होती हैं। मोहतात इतनी कि पूरे जब सर से चादरें छीनी गई तो अपने बाल को सामने कर दिया, बालों को सामने कर दिया,
कहा ज़ैनब ऐसा क्यों है? तो मुस्कुरा के कहती हैं कि औरत का जेवर पर्दा होता है। और ज़ैनब की माँ फातिमा बिनते असद ने कहा है कि खबरदार अपने पर्दे को कभी भी ज़ाय मत होने देना। तो ज़ैनब मर तो सकती है मगर अपने पर्दे को कभी ज़ाय नहीं होने देना चाहती। अल्लाह अकबर। नाबे सैयदा ज़ैनब इल्म व फ़ज़्ल में इतनी अफ़ज़ल वाला थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे रिवायत भी मौजूद है। चुनांचे सही मुस्लिम किताबुज़ ज़कात और सुनन नसाई भी किताबुज़ ज़कात में और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की हदीस है जिसमें हदीस नंबर 16823 है। और तारीख़ दमिश्क में अल्लामा इब्न असाकिर ने इस रिवायत को नकल किया है। जनाब ज़ैनब कहती हैं इन्नन नबिय्या क़ाला इन्न सदक़ता ला तहिल्लु li मुहम्मदिन व li आले मुहम्मदिन व इन्न मौलल कौम मिनहुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं है और कौम का ग़ुलाम भी उनमें से है, यानी जो आले मोहम्मद का ग़ुलाम है सदका उस पर भी हराम है। अल्लाह अकबर। ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, किससे? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात बाबरकत से नकल किया गया है। रिवायतें भी जनाब ज़ैनब से मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुतुब अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ मैं, सही बुखारी सही मुस्लिम से बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना, और वाकई मैं भी मुताला करने के लिए बैठा था कि जनाब ज़ैनब की शान में जब गुफ्तगू होगी तो मैं क्या बयान करूँगा विलादत के मौके पे। वैसे तो करबला के बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे पास, तो अज़ीज़ान मोहतरम यकीन मानिए किताबों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अफसोस होता है, इसलिए अफसोस होता है कि ये अहले बैत ये उन लोगों में से हैं जिनकी परवरिश रसूल ने की है। अल्लाह अकबर। मगर ये तासुब बढ़ता गया है, या हुकूमत की तरफ से दबाव रहा या तासुब बढ़ता गया, कुछ तो है कि अहले बैत अतहार की सीरत, उनकी ज़िंदगी आज हमारे पास मौजूद नहीं है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हा वो खातून हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़ो तुफ़ैल में हमारी मुसीबत को, बलाओं को दूर फरमाए। और याद रखिए कि ये अहले बैत अतहार, इनके नामों की बरकतें हमेशा रही हैं। हमें चाहिए कि हम सुबह शाम पढ़ें ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। ये आज़मूदा नुस्खा है, मुजर्रब है, आज़माया हुआ है। इस मुश्किल वक्त में इसे इर्द गिर्द के इलाक़ों में जो है ज़ोर से पढ़ें। बाहर निकलने का अगर नहीं मिल रहा है मौका तो आप छतों पे खड़े होकर के ज़ोर से पढ़ें कि लोगों तक आवाज़ पहुँच जाए। और सबसे आखिरी बात यह है कि खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए ये जो लॉकडाउन है इसका जो है ख्याल रखें। घरों से बाहर ना निकलें, घरों के अंदर रहें। क्या करेंगे घरों के अंदर? मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। घरों के अंदर रहिए, रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, 5 वक्त नमाज घर के अंदर पढ़िए। जो घर का फ़र्द हो, जिसकी नमाज मसले मसाइल दुरुस्त हों शरीयत नबवी के मुताबिक, वो आगे मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, उसके पीछे घर के मर्द खड़े हो जाएं, उसके पीछे बच्चों की सफ़ लग जाए, उसके पीछे घर की औरतों की सफ़ लग जाए। इससे पहले कभी घर में बाजमात नमाज नहीं पढ़ी होगी, इस सुन्नत पे अमल नहीं किया होगा, लॉकडाउन के ही ज़रिए इस सुन्नत पे अमल करना, इस सुन्नत पे अमल करना। रोज़ाना कुरान मुक़द्दस घर वालों को लेके बैठ जाएं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी आती है आपको खोलें, आहिस्ता आहिस्ता एक आयत पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें और उसकी तफसील समझा दें, फिर पढ़ें, पढ़ के समझा दें। ज़रूरत नहीं उसके लिए मुहद्दिस मुजद्दिद होना आपको। आपके पास अगर किताब मौजूद है, किताब लें, किताब लेने के बाद जो है आप उससे एक एक लाइन पढ़ें, एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ने की आदत डालें। देखिए किससे वक्त निकलता है आपका। बच्चों की तरबियत कीजिए। आपको मौका मिला है तो घर में रहिए, घर से बाहर न निकलिए, इसलिए कि ये वायरस छूने से फैल रहा है। छूने से कैसा फैल रहा है? जिसको है उसने छींका है, उसको खांसी आई है, उसके हाथ पे लगा हुआ है और उसने फिर जो आपको छू लिया, उसने किसी को छू लिया, उसने आपको छू लिया, उसने, इस तरह ये बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं हालत किस तरह से मुश्किल होती जा रही है। आए दिन वीडियो आ रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वैसे ही फैसिलिटी बहुत कम है ICU की और वेंटिलेटर की। आप देख ही रहे हिंदुस्तान की
जो है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसको अपग्रेड किया जाए, बेहतर किया जाए, मगर जब तक वो होगा तब तक बहुत दिन है। उससे पहले आप अपने आप को संभाल लें और बिल्कुल ज़िद न करें, बिल्कुल जो है वो छुपम छुपी न खेलें पुलिस वालों से कि वो आएंगे तो आप भाग जाओगे घरों में, वो निकल जाएंगे फिर आ जाएंगे। ये आप उनको नहीं धोखा दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे। घर में रहने से क्या जा रहा है आपका? खुसूसन वो मौलाई हजरात जो हज़रत अबू तालिब को साहिब ईमान मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं और रखना भी चाहिए। औलिया अल्लाह का भी इस पे मौक़िफ़ है। मैं इस पे किसी से भाई मुनाजरा नहीं करना चाहता, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो इसके ऊपर। अभी जो है बहुत मुश्किल की घड़ी उम्मत पे, वरना अभी कोई मुनाजिर को जज्बा आ जाएगा, वो दौड़ा हुआ मेरे पास आ जाएगा, नहीं मुझसे मुनाजरा कर। अरे भाई आपको जो समझ में आया कीजिए, हमको जो समझ में आ रहा हमको नहीं समझ में आ रहा। हम किसके साथ हैं? हम भी औलिया अल्लाह के साथ हैं, हम भी उलमा के साथ हैं, हम भी मुहक्किकीन के साथ हैं। भले उनकी जमात कम है मगर हमारे साथ भी उलमा मुहक्किकीन हैं। हम उनके कहने पे अमल कर रहे हैं कि भाई हम उसको साहिब ईमान मानते हैं। जो साहिब ईमान मानता बस वो इतना सोच ले, 3 साल मेरा नबी, 3 साल जिसमें जनाब खतीजा भी हैं, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, दीगर अहले बैत के अफराद हैं। शैब अबी तालिब में कैसे गुजारे होंगे? हमारे पास तो राशन पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ने जगह दे दी है कि राशन पहुँचाया जाए, ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी, दवाई मिलेंगी। 3 साल तक अगर कोई बीमार रहा होगा, मुशरिकीन मक्का ने एक अनाज का दाना जो लेके जाता, बोरियां पहुंचाता, उस पर जुल्म सितम करते जी। जूतों के तस्मों को काटा गया, उसको धो के भिगाया गया पानी में, उसको चबा के जिंदगियां गुजारी। 3 साल तक क्वारंटाइन रहे, महसूर रहे घर के अंदर, शैब अबी तालिब के अंदर। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमारे अकाबिरीन ने ये किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रसूल ने इस तरह ज़िंदगी गुजारी है। 3 साल किसे कहते हैं? हमें तो बस 20-22 दिन, 30 दिन, 1 महीना, मगर इससे हम अपनी भी मदद कर सकते हैं, औरों की मदद कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप जो हैं वो अपने आप को इस मुश्किल वक्त में संभालें, मुंह हाथ धोते रहें। बाहर जाएं, बाहर जा कर के मुंह हाथ धोएं। बाहर जा कर के जब घर पे आएँ तो साबुन से अच्छी तरीके से मुंह हाथ धोएं। बेटा वो सैनिटाइज़र, मुंह हाथ धोएं अच्छी तरीके से और 20 मिनट तक धोते रहें। 20 मिनट तक धोते रहें कि साबुन की प्रॉपर्टी जो है, वो जो वायरस है उस वायरस को जो है वो ख़त्म कर दे, मार दे, उसको फना कर दे। 20 सेकंड लगते हैं। मैं कहता हूँ 20 सेकंड क्यों आप इंतज़ार कर रहे हो? आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक हाथ धोते रहिए ना। आपको कहाँ जा करके जो है वो किसी मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करनी है? आपको कहाँ जा करके जो है वो मोदी जी के साथ बैठ के मीटिंग करनी है? या फिर आपका कोई जो है पेशेंट और मरीज़ इंतज़ार कर रहा है, आप घर में हैं ना, क्यों दूसरों के जो है ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं? अब उसका मस्जिदों के अंदर जाना नहीं मिल रहा है, कुछ चंद मुख्तस लोग हैं जो जाते हैं, 4-5 लोगों को बना भाई आप जाएंगे, बाकी लोग घरों में पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह कबूल फरमाने वाला घरों में कबूल फरमाएगा। बाहर जाएं, बाहर एक सैनिटाइज़र की डिब्बी अपने साथ रखें, घर में बना लें, उसका भी तरीका मौजूद है। उसको अपने हाथ पे लें और हाथ पे लेने के बाद जो मैं इसलिए सैनिटाइज़र नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें, एहतियात करें, एहतियात करना चाहिए, एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, हमारे नबी से साबित है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे मिले मुसाफा ही कर लें, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनु सकीफ का एक शख्स आया, जुज़ाम का मरीज़ था। हुजूर ने कहा मैंने उसकी बैत कर ली, उसको कहो वापस चला जाए। मुसाफा नहीं फरमाया उससे, मुलाकात नहीं की। इस हदीस को सामने रख लें, कोई दिक्कत नहीं। मास्क लगाने में शर्म आ रही है, हमको मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो मुसलमान हैं। अरे भाई ये तकरीर का वक्त नहीं है, मजलिस मत पढ़ो, ये कुछ करने का वक्त है। हुजूर जब भी छींकते थे, खांसते थे, कपड़ा रखिए। आप जो है मास्क बांधिए, सुन्नत पे अमल हो जाएगा कपड़ा रखने वाले। तो पॉजिटिव तरीके से लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हुकूमत का साथ दें और हर मुमकिन कोशिश करें कि अपनी तरफ से किसी को कोई गज़न ना पहुँचे। और सबसे बड़ी बात जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सखावत, सखावत, सखावत। मुझे वो याद आ रहा है कि जब आपका ऊँट कूफे की गलियों से गुजर रहा था तो लोग ऐसे सबकी खजूरें उठा रहे थे, उड़ा रहे थे, तो आपने जो है वो फ़ौरन मना कर दिया, खबरदार हम अहले बैत पे सदका हराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सेल्फ रिस्पेक्ट इसको कहते हैं, खुददारी कहते हैं इसको।
तालीमात मुस्तफ़ी पे अमल करना कहते हैं इसको, शरीयत की हिफाजत कहते हैं इसको। जो आपने किया वो हमें करना है। याद रहे, ख्याल रहे, पड़ोस में 40 घर कोई भूखा न सोने पाए। आप अकेले नहीं कर सकते हो, मोहल्ले वालों को मिलवा लो, मिल करके एक साथ मशवरा कर लो, है ना। एहतियात के साथ अनाज ला करके उन तक पहुंचा दो और उनको भाई एहतियात से इसको एक दिन रखो, एक दिन के बाद इस्तेमाल करो, ताकि जो भी इसके कीटाणु जरासीम है वो मर जाए। एहतियात के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे इसकी दवाई जल्दी निकले, अल्लाह हमें उस मुसीबत से महफूज फरमा ले। आमीन बिजाहिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। आमीन आमीन या रब।